नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज़ में मैं विजय चौहान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस सीरीज़ में हम कंप्लीट और डिटेल्ड हिमाचल प्रदेश पढ़ रहे हैं। आजकल जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम आज ग्लेशियर, झरने और चश्मों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्लेशियर, वाटरफॉल्स एंड स्प्रिंग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारे जो वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और डिटेल हिमाचल प्रदेश का चाहे प्री है या मेंस एग्जामिनेशंस के लिए आप ज्ञान प्राप्त करें। मेंस में केवल राइटिंग होती है, लेकिन आपको नॉलेज यहीं से प्राप्त होता है। चलिए, तो आज सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर के बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स, और वाटरफॉल्स के बाद हम आज डिस्कस करेंगे थर्ड टॉपिक होगा हमारा स्प्रिंग्स के बारे में। ठीक, मैप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश का। तो आइए सबसे पहले ग्लेशियर। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले आप जाने सबसे ज्यादा ग्लेशियर लाहौल एंड स्पीति में ही आते हैं। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो कोई ऑप्शंस में तो लाहौल स्पीति आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, एक चीज यहाँ पर नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देता हूं मैं। 1873 में एक यूरोपियन यात्री थे, नाम था एंड्रयू विल्सन। एंड्रयू विल्सन ने लाहौल एंड स्पीति को द लैंड ऑफ ग्लेशियर्स कहा था। नोट कर लेना, ठीक है, लैंड ऑफ ग्लेशियर कहा था। ग्लेशियर की भूमि किसको कहा गया है? ठीक है, सबसे पहला प्रश्न यहीं से होता है। एंड्रयू विल्सन एक यूरोपियन विजिटर थे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति को क्या कहा था? द लैंड ऑफ ग्लेशियर कहा था। आइए सबसे पहले बारी बारी से हम इंपॉर्टेंट जितने भी ग्लेशियर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला फैक्ट यानी कि सबसे पहला ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी। ठीक है, बड़ा शिगड़ी। बड़ा शिगड़ी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद है। हिमनद को ग्लेशियर्स को हिंदी में हिमनद आप लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो लाहौल की चंद्रा घाटी में स्थित है। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट बन गए। पहला, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश और लोकेटेड इन चंद्रा वैली। ठीक, इसकी लेंथ 25 किलोमीटर है और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है 3 किलोमीटर है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसका कुल एरिया 192 स्क्वायर किलोमीटर है, 192 क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आप इन चीजों को नोट करते हुए चले। ठीक है, यह ग्लेशियर चंद्रा नदी को पानी देता है। नाम से ही पता चल रहा है चंद्रा वैली में है तो चंद्रा नदी को पानी देता है, जो आगे चलकर चिनाब का फॉर्म लेती हैं जब दोनों नदियां मिलती हैं, चंद्रा और भागा। ठीक है जी, डिस्क्राइब्ड बाय ह्यूज विस्लर नाम था इसका। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ह्यू विस्लर ने इन दी हाई हिमालयाज पुस्तक में इसका वर्णन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आ गया, नोट कर दें पूरी की पूरी लाइन, पूरी की पूरी स्टेटमेंट ऐसे ही पूछी जाएगी। ठीक है, जो विस्लर्स हैं, ठीक है, उन्होंने 1836 में किताब लिखी थी इन दी हिमालयाज, उसमें इस किताब का वर्णन किया था। और इस किताब में डेट थोड़ा सा चेंज कर लेना है। 1936 में कुंजुम घाटी में बाढ़ आई थी, जिसके बाद चंद्रा जो आपकी चंद्रा झील है या चंद्रताल झील है उसका फॉर्मेशन हुआ है। चंद्रताल झील ऑलरेडी बनी हुई थी, लेकिन उसका एक्सपेंशन, ठीक है, 1936 में जब ये टूटा था ये ग्लेशियर, तब ये निर्माण हुआ था। नोट करने वाली बात है। ठीक है, ब्लड जो आपका बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, एंटीमनी खनिजों के लिए प्रसिद्ध है ये घाटी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता, लेकिन फिर भी आप इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सर्वेक्षण कब हुआ था इसका? 1906 में। ये भी नोट करने वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर का फर्स्ट सर्वे कब हुआ था? 1906 में। किसने किया था? एच वॉकर ने किया था। ठीक है, और दूसरे कौन थे? उसका नाम था पास्को। ठीक है, पास्को। तो वाकर और पास्को ने 1906 में इस बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर का सर्वे किया था। ठीक है जी, 1955 में भू
जो अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल आपके जियो स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय भूभौतिकी वर्ष 1956 के स्थापन जीएस ने इस पर जीएसआई, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर अभियान भेजा था। ठीक है, जीएसआई का मतलब है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर अभियान भेजा था इसको सर्च करने के लिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न, ये पहला फैक्ट 1906 में फर्स्ट सर्वे, दूसरा 1955 में प्रयास, ठीक है, जीएसआई के द्वारा। तीसरा सर्वे 1957 में जी.एन. दत्त और एफ.ए. अहमद के द्वारा किया गया था। तो टोटल 3 सर्वे। फर्स्ट 1906 याद रख लेना, ठीक है, किसके द्वारा, नाम जरूर याद रखना, वॉकर और पास्के। ठीक है, दूसरा 1955 जीएसआई के द्वारा, ठीक है, और तीसरा सर्वे 1957 में, ठीक है, जी.एन. दत्त और एफ.ए. अहमद के द्वारा किया गया था। ठीक है जी, ऊंचाई कितनी है? 3950 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, हालिया में मापी गई लंबाई है इसकी, ठीक है, सॉरी ऊंचाई है 40 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इसकी 11 किलोमीटर लंबाई भी नापी गई है। ठीक है, कैप्टन हारकोर्ट ने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। ठीक है, कैप्टन हारकोर्ट ने 1869 में ये पहला व्यक्ति बना था जिसने बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर पर फतेह पाई थी, यानी कि इसको पार किया था। ठीक है, इसके ऊपर चढ़ाई करी थी। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ठीक है, 1956 में, ठीक है, सभी एक महिलाओं की एक टीम थी, ठीक है, जिन्होंने बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर को फतेह किया था। ठीक है, कॉन्क्वर्ड बाय ऑल विमेन टीम इन 1956। ठीक है, 1958 में बहुत सी जानकारी है इसके बारे में लिखी हुई, जो भी मैं स्टार करता जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, उसको जरूर। 1958 में स्टीफेंस ने इस ग्लेशियर की यात्रा की थी। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर आप सिविल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, और 1970 में भारतीय सेना के मेजर बलजीत सिंह ने भी इसको फतेह किया था। ठीक है, आप इसका क्रम याद रख लेना। ठीक है, सबसे पहले 1869, ये इंपॉर्टेंट है, कैप्टन हारकोर्ट। ठीक है, उसके बाद 1958 में याद रखना स्टीफेंस। ठीक है जी, और तीसरा जो इंडियंस व्यक्ति थे मेजर बलजीत सिंह। ठीक है, बलजीत सिंह, इसका डेट याद रखना है 1970। क्लियर हो गया है? तो ये 3 चीजें आपको जरूर नोट करनी है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैं बता चुका हूं। फिर से एक बार, ठीक है, इसकी पूरी जानकारी, ठीक है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, ठीक है जी, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसकी लंबाई, इसका एरिया, कौन सी नदी को फीड करता है, 3। और द इन दी हाई हिमालय, ये बुक जरूर लिखना, किसने लिखी है, इसका राइटर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंटी मनी, चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं भी है। 1906 में इसकी फर्स्ट रिसर्च, सेकंड 1956 और 1957 में थर्ड। ठीक है, उसके बाद जो आपका हार्टकोट है वो याद रखना है। ठीक है, बलजीत याद रखना है, और जो आपका स्टीफेंस है इसके बारे में याद रखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बातें हैं बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से संबंधित। दूसरा, गेफांग ग्लेशियर, ठीक है, सिचुएटेड लाहौल स्पीति में ही है। लाहौल घाटी के प्रमुख देवता गेफांग के नाम पर इसका नाम रखा गया है। मैं पहले भी बता चुका हूं, गेफांग लाहौल स्पीति में देवता का नाम भी आता है। ठीक है, ग्लेशियर में भी हम पढ़ते हैं इसको, ग्लेशियर में भी इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, और तीसरा, ठीक है, चोटी में भी हमने पढ़ा है कि सबसे एक इंपॉर्टेंट चोटी है ग्लेशियर, और इसको मणिमहेश कहा जाता है। लाहौल एंड स्पीति का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट इज कॉल्ड मणिमहेश ऑफ लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, गेफांग का मंदिर सरान में स्थित है, लाहौल स्पीति के सरान में स्थित है। गेफांग शिखर की आकृति स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न शिखर जैसी दिखाई देती है, जरूर नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किस चोटी की या किस ग्लेशियर की जो इसकी आकृति है वो स्विट्जरलैंड के मैटहॉर्न
शिखर जैसी दिखाई देती है, तो वो है गेफांग ग्लेशियर। ठीक है, नंबर 3 हो गया हमारा चंद्रा ग्लेशियर। चंद्रा ग्लेशियर के बारे में आप अंग्रेजी वाले नोट कर लें पहले। ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से अलग हुआ है। ठीक है जी, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से अलग हुआ है। चंद्रताल झील के लिए निर्माण के लिए भी ये भी उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, और तीसरा ये भी चंद्रा नदी को ही पानी देता है। ठीक है, 3 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट रखने हैं याद इसमें। ठीक है, चंद्रा ग्लेशियर चंद्रा घाटी में है। ठीक है जी, भागा ग्लेशियर। ठीक है जी, तो भागा हम पढ़ चुके हैं। अंग्रेजी में आप यहां से नोट कर सकते हैं, हिंदी में यहां से कर सकते हैं। मुख्य हिमालयों की ढलानों पर लाहौल क्षेत्र में स्थित है। यहां पर ये याद रखना है, लाहौल में है। भागा नदी का स्रोत है। कोकसर और टांडी यहां से पहुंचा जा सकता है। ठीक है, कैन बी अप्रोच बाया कोकसर एंड टांडी। कोकसर और टांडी से आप बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर पहुंच सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया है। बाकी इसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लंबाई 25 किलोमीटर। ठीक है ना। अन्य ग्लेशियर लेडी ऑफ केलोंग, मुकिला, मिलंग, गैंगस्टंग, इसके बारे में चलो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा जो ग्लेशियर आ गया उसका नाम है सोनापानी ग्लेशियर। 11 जो आपका 11 किलोमीटर, ठीक है, विजिबल फ्रॉम रोहतांग पास, लोकेटेड 6 किलोमीटर आपका कुल्टी नाला। ठीक है, तो इसके बारे में हिंदी में भी जानकारी आपको मिल रही है, अंग्रेजी में भी मिल रही है। ठीक है, इस ग्लेशियर, यह ग्लेशियर रोहतांग पास से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, लाहौल एंड स्पीति में स्थित है, मेरली लाहौल क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, कुल्टी नाला के समीप। इतना ज्यादा डिटेल में प्रश्न नहीं पूछता है, सर्वेक्षण जरूर पूछता है, ये जरूर नोट करें। 1906 में वाकर और पॉस्को और 1957 में कुरियन और मुंशी ने इसका क्या किया था। ठीक है, इसका क्या किया था, सर्वे किया था। ठीक है, ये चीज शिमला के रिज ग्राउंड से भी दिखाई देता है, इंपॉर्टेंट बात नहीं है। पेराड ग्लेशियर, ठीक है, यहां से केवल आपको यही याद रखना है, लोकेशन कहां पर है, लाहौल एंड स्पीति में है। ठीक है, लाहौल एंड स्पीति में है। ठीक है जी, पेराड का अर्थ टूटी चट्टान है। इतना ज्यादा डिटेल में प्रश्न नहीं पूछता है। इसमें स्पष्ट बर्फ गुफा और बड़ी मुरेंस है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पेराड ग्लेशियर कहां पर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, मियार ग्लेशियर, ठीक है, मियार नदी को पानी पानी देता है। लाहौल स्पीति का सबसे लंबा ग्लेशियर इसको माना जाता है। ठीक है, अन्य ग्लेशियर इसके साथ साथ आपका मंथोरा है, करपाट है, उठुपू है, थारोंग है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, इनके बारे में एग्जामिनेशन में कम ही प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, 2011 में अध्ययन हुआ, मंथोरा ग्लेशियर बढ़ा, उंटुपू और थारोंग घटे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं। क्लियर। 9th हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर आ गया था, लेडी ऑफ केलोंग। ठीक है, लेडी इलाश एल्शे नदे नाम था इसका। ठीक है, यहाँ पर सही स्पेलिंग लिखे गए हैं, ये आप चेक करें। हिंदी में इसको आप लिखें एल्शे नदे। लेडी एल्शे नदे ने इसका नाम किया था, इसका नाम लेडी ऑफ केलोंग रखा था। ऊंचाई 6061 मीटर, केलोंग से स्पष्ट दिखाई देता है। एक वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। एक महिला जैसी आकृति दिखाई देती है, जैसे वो कोई बोझा लिया हो उसने सर के ऊपर, पीठ के ऊपर, इसलिए इसको द लेडी ऑफ केलोंग कहा जाता है। छोटे एग्जामिनेशन में यहाँ से ही प्रश्न बनता है कि द लेडी ऑफ केलोंग क्या है, तो ये ग्लेशियर है। ठीक है, इसका नाम किसने किया था, लेडी एल्शे नदे ने। 6061 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट आता है कुल्टी ग्लेशियर। ठीक है, तो ग्लेशियर लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा है। ठीक है, भागा घाटी में स्थित है, लगभग 6478 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां पर स्थित है ये इंपॉर्टेंट है, कुल्टी ग्लेशियर। मिलांग ग्लेशियर, ठीक है, इसके बारे में अंग्रेजी में आप नोट कर सकते हैं, लोकेटेड नॉर्थ, ठीक है, ऑफ कुल्टी ग्लेशियर, सिचुएटेड बिटवीन दारचा एंड खेकर इन लाहौल स्पीति, फर्स्ट क्लेम्ड बाय नेशनल यूनाइट ऑफ स्टूडेंट एक्सपेडिशन 1939। ठीक है, यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं, कुल्टी ग्लेशियर के उत्तर में स्थित है, लाहौल स्पीति में दारचा और कोकसर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है
1939 में इस पर, ठीक है, एक्सपेडिशंस किया गया था। तारागिरी ग्लेशियर, इससे याद रखना है तारागिरी ग्लेशियर कहाँ पर है, लाहौल एंड स्पीति में। ज्यादा जानकारी, ठीक है, जरूरी नहीं है इसके बारे में। मुलगिला ग्लेशियर, ठीक है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है, कहाँ पर है, लाहौल एंड स्पीति में स्थित है, ठीक है। ऊंचाई वगैरह ज्यादातर एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती है, ठीक है। गांगस्तांग, ठीक है, गैंगस्तांग, ये भी कहाँ पर है, लाहौल के पश्चिम सीमा पर स्थित है, 5480 मीटर की, ठीक है, ठीक है जी, यहाँ पर। और चिनाब जो आपका गांगस्टंग है, एक शासा नाला है, उसको फीड करता है, उसको पानी देता है, ठीक है। 13 किलोमीटर दक्षिण में चिनाब से मिलती है शासा नाला। क्लियर हो गया है? तो बस ये इंपॉर्टेंट, एक और भी आ गया है, ठीक है, समुद्री ग्लेशियर, ठीक है। तो चंद्रा नदी के दाहिने तट पर स्थित है, लाहौल स्पीति में स्थित है। तो ये भी आप नोट ही कर लेना, ठीक है, जगह जरूरी है कि कहाँ पर स्थित है। तो बस लाहौल स्पीति के ग्लेशियर कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं कुल्लू की तरफ। कुल्लू में इंपॉर्टेंट कौन से ग्लेशियर हैं? नंबर 1 है दूधौन ग्लेशियर, ठीक है। नंबर 2 है ब्यासकुंड ग्लेशियर, ठीक है। ये ग्लेशियर के नाम है दूधौन ग्लेशियर और ब्यासकुंड ग्लेशियर, ठीक है। दोनों ग्लेशियर 15 किलोमीटर की लंबाई पर हैं, रोहतांग दर्रे के दक्षिण ढलान पर स्थित है, ठीक है। तो ब्यासकुंड तो आपको याद ही रहेगा, ब्यास नदी का उद्गम स्रोत है। बस दूधौन आपको याद रखना है कि कहाँ पर है, कुल्लू में, ठीक है जी। एक आप पार्वती ग्लेशियर भी याद रख सकते हैं, दूधौन या पार्वती ग्लेशियर, ठीक है। ये और में आएगा यदि, ठीक है, इनमें से एक, मतलब कि उसी को ही दूधौन कहा जाता है, ठीक है जी। शिमला के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, तो शिमला में चंद्रनहन ग्लेशियर एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर आता है, ठीक है, रोहडू क्षेत्र में स्थित है, पब्बर नदी को पानी देता है, ठीक है। बस इतनी से ही इसको याद रखना है, इसमें 2 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्लियर हो गया है? कांगड़ा के ग्लेशियर, ठीक है। कांगड़ा में कौन से इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं? तो सबसे पहले लिखना है बादल ग्लेशियर, ठीक है, बादल है ये, बदाल नहीं है, ठीक है। बांदल ग्लेशियर, ये भांदल ग्लेशियर, ठीक है जी। पीर पंजाल के, ठीक है, 2 ही ग्लेशियर कांगड़ा में याद रखने हैं आपने, एक रखना है बांदल ग्लेशियर, एक रखना है तंतगिरी ग्लेशियर, ठीक है। तंतगिरी ग्लेशियर में अलग से भी लिख रहा हूं, ठीक है, ठीक है जी। बांदल नदी निकलती है यहाँ से, बांदल नदी, यहाँ से तंतगिरी नदी निकलती है। नदियों के नाम भी ग्लेशियर्स के नाम पर ही हैं। आगे चलकर जब ये नदियां मिलती हैं आपस में, तो एक नई नदी का ओरिजिन होता है, जिसको रावी कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों ग्लेशियर कांगड़ा के बड़ा बंगाल में स्थित है, बड़ा बंगाल में स्थित है, ठीक। इतनी सी चीजें याद रखनी है, ठीक है। बाकी यहाँ पर लिखा भी है बांदर रावी नदी में मिलती हैं, ठीक है जी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वी आकार की घाटियां बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये रावी घाटी में आएगा आपका, ठीक है। वी आकार की वैली ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम, ठीक है। इस तरह की रिफ्ट वैली बनती है, यहाँ से नदी बन रही है, निकल रही है, इसको वी आकार की घाटी कहते हैं। तो रावी घाटी, ठीक है, रावी नदी वी आकार की घाटी में प्रभावित होती है। क्लियर? तो ग्लेशियर का टॉपिक हमारा यहीं तक आ गया, ठीक है। ग्लेशियर का टॉपिक यहीं पर आ गया। यहां से सेकंड टॉपिक हमारा शुरू हो गया, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के चश्मे, ठीक है, गर्म पानी के चश्मे। तो सबसे पहले ज्यूरी कहां पर है? शिमला में। ये ज्योरी नहीं है, इसको हिंदी में ऐसे लिखना है ज्यूरी, ठीक है। ये कहां पर? शिमला में स्थित है, ठीक है जी। उन्नू जो आपका अन्नू नाला है, ठीक है, अन्नू नाला के दाहिने किनारे पर स्थित है, ठीक है। कहां पर जगह पड़ती है? ज्यूरी, ज्यूरी, ठीक है। ज्यूरी एक बाउंड्री है, ठीक है, किन्नौर और शिमला की, ठीक है जी। यहां से आपके सतलुज नदी आ रही है, तो ये यहां पर ज्यूरी में आपको ये क्या मिलेगा? ज्यूरी नामक जगह पर ये हॉट स्प्रिंग मिलेगा आपको, ठीक है। बस ये यहां से यही प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट, टापरी, सतलुज नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है टापरी। बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि टापरी हॉट स्प्रिंग कहां पर है? सतलुज नदी के किनारे, किन्नौर में।
तत्ता पानी, ठीक है जी, तत्ता पानी। तत्ता पानी मंडी के करसोक उपमंडल में, ठीक है, सल्फर जल स्रोत है, यानी कि यहाँ ये एक हॉट स्प्रिंग है, सबसे पहले गर्म पानी का चश्मा है, और इसके पानी में सल्फर पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, इसीलिए इसीलिए ये जो स्प्रिंग है गर्म है, ठीक है, ठीक है जी, इसीलिए यहाँ पर गर्म पानी पाया जाता है, ठीक है। त्वचा, हड्डियों और जोड़ों की समस्या के लिए लाभकारी है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो तत्ता पानी है ये सतलुज नदी में जो है कोल डैम में डूब चुका है, ठीक है, कोल डैम बिलासपुर और मंडी के बीच बना है, ठीक है, उसमें ये डूब गया है, तो आज इसका एग्जिस्टेंस नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है मणिकरण, ठीक है, मणिकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट नोटेबल है। पार्वती नदी के दाहिने किनारे, सबसे पहले प्रश्न तो यही पर आता है कि ये कहाँ पर है, कौन सी नदी के बैंक पर है, पार्वती नदी के किनारे, ठीक है। इसमें सल्फर नहीं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, इसका पानी बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है, मच हॉट, ऐसा लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा पानी गर्म है, चावल भी पक जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है जी। भगवान शिव पार्वती की कथा से जुड़ा है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मणिकर्ण का अर्थ होता है कर्णफूल, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि मणिकर्ण का अर्थ क्या है, जिसका मतलब होता है कान की बाली, ठीक है, इयररिंग्स, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती यहाँ पर स्नान कर रही थी और उनके जो कान की बाली थी वो इसमें डूब गई, जिसको बाद में भगवान शिव के द्वारा निकलवाया गया था, ठीक है, इसलिए मणिकर्ण। तो मणिकर्ण से क्या प्रश्न बनते हैं, पहला प्रश्न ये है कि कहाँ पर स्थित है, पार्वती नदी के बैंक पर, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मच हॉट वाटर और कान की बाली इसका अर्थ होता है, ठीक है जी। बस इतनी सी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। कसौल, सबसे ज्यादा हॉट स्प्रिंग आपको कुल्लू में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। कसौल मणिकर्ण से कम तापमान है, यानी कि इसमें इतना ज्यादा गर्म पानी नहीं है, ठीक है, निखथन गांव के सामने स्थित है, ठीक है, और ये ब्यास नदी, सॉरी, पार्वती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इससे पहले भी हमने पार्वती नदी, ये जरूर याद रखने, बैंक जरूर याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है जी। तो ये पार्वती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। खीरगंगा, तो खीरगंगा ये पार्वती की कुल्लू घाटी में स्थित है, यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है। गर्म जल जल सल्फर स्रोत है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, सल्फर पाया जाता है इसमें भी, ठीक है जी। और भगवान कार्तिकेय ने यहाँ पर हजारों वर्ष तपस्या की थी, इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं मिलता है प्रश्न, ठीक है। लोकेटेड जरूर याद रखना है, पुलगा गांव, ठीक है, पुलगा गांव, ठीक है जी। सफेद रंग का पानी इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको खीर गंगा कहा जाता है, ठीक है। नदी जरूर याद रखना है, कौन सी नदी की पर स्थित है, तो ये पार्वती घाटी या पार्वती नदी के किनारे स्थित है। वशिष्ठ, वशिष्ठ जो वाटर, सॉरी, आपका हॉट स्प्रिंग है, गर्म पानी का चश्मा है, ये मनाली में है, ये एकमात्र है जो ब्यास नदी के किनारे है, इससे पहले जितने भी तीन हैं वो सारे, ठीक है, चाहे खीरगंगा है, मणिकरण है, ठीक है, कसोल है, वो सारे पार्वती नदी के किनारे स्थित हैं, और वशिष्ठ मनाली में ब्यास नदी के किनारे स्थित है, ठीक है जी। लक्ष्मण के बाण से उत्पन्न किया गया था, ऐसा माना जाता है, अब ये बहुत सारे ऐसे लोगों की कहानियां होती हैं जिसके द्वारा ये माना जाता है, ठीक है जी। HPTDC यानी कि हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा तुर्की शैली का स्नान गृह बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पर ये जरूर लिखें, टर्किश स्टाइल में बाथ बिल्ड किया गया है यहाँ पर, किसके द्वारा, HPTDC के द्वारा, ठीक है। कथा के अनुसार श्रृंग ऋषि और लक्ष्मण ने यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ को भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ के लिए आमंत्रित किया था, ऐसा माना जाता है। बड़े ही डिटेल में ये प्रश्न, अगर कोई बहुत बड़ा पेपर है तो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, छोटे बड़े एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न कम ही देखने को मिलते हैं। केवल जगह याद रखनी है, नदी के किनारे याद रखना है, और स्नानागार जरूर याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया है। भगवान और राम के शिव मंदिर भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट लिखिए सुल्तानपुर, ठीक है, कलथ,
सुल्तानपुर, ये कुल्लू के सुल्तानपुर में स्थित है। क्लियर हो गया है। अब ये जितने भी आ गए हैं, इसके बाद आ रहे हैं हमारे कोल्ड स्प्रिंग यानी कि ठंडे पानी के चश्मे। ठीक है जी, ठंडे पानी के चश्मे। तो यहाँ पर हॉट स्प्रिंग हमारे खत्म हो गए हैं और यहाँ से नीचे का जो टॉपिक है वो है कोल्ड स्प्रिंग। और सबसे पहला इनकी जगह याद रखनी है, कलत कहाँ है, सुल्तानपुर कुल्लू में। ठीक है जी। दूसरा, तत्वानी कहाँ है, बैजनाथ। ठीक है जी, बैजनाथ कुल्लू में, सॉरी कांगड़ा में। ठीक है, ये कोल्ड स्प्रिंग ही है। ठीक है जी, कोल्ड स्प्रिंग ही है। कोल्ड वाटर स्प्रिंग हिमाचल प्रदेश फिर से आ गया है। ठीक है, ये एडिशनल हमने नोट किया है यहाँ पर। ठीक है, आप इसको नोट करते चलें। सलोल कहाँ पर है, कांगड़ा में, जरूर याद रखें। कैप्टन कोलमन ने इसकी खोज करी थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, कैप्टन कोलमन ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही इससे याद रखना है, नाम ही याद रखने हैं कहाँ पर है। ठीक है, वैजनाथ, ठीक है जी, कांगड़ा की प्लम घाटी में स्थित है। ठीक है, कांगड़ा की प्लम घाटी में स्थित है बैजनाथ। ठीक है, ये भी क्या है, ठंडे पानी का ही चश्मा है। ठीक है जी। सुलर, ठीक है जी, सुलर या सुला भी कहा जाता है इसको, सुला। ठीक है, ये कांगड़ा के बैजनाथ में स्थित है। इसके बारे में यही जानकारी याद रखनी है, बहुत सिंपल प्रश्न है ये। ठीक है, 1 नंबर के आते हैं। शिवपुरी कहाँ पर है, शिवपुरी सिरमौर में स्थित है। ठीक है, रेणुका जी तहसील में स्थित है, इतना सा इसमें याद रखना है। ठीक है जी, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, नाहर साबरा, ये कहाँ पर है, कोल्ड स्प्रिंग सिरमौर में है। ऐसे कोल्ड स्प्रिंग गर्म जो ठंडे पानी के चश्मे वो कम ही एग्जामिनेशन को देखने को मिलते हैं, फिर भी आप इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर हो गया है। ठीक है जी, ये है सतधारा, सतधारा। अब यहां से हमारे वाटरफॉल शुरू हो गए हैं। ठीक है, सतधारा, ठीक है जी, ये कहां पर है, चंबा में। ठीक है, ये एक क्या है, वाटरफॉल है। ठीक है जी, जरूर लिखें, झरना है। क्लियर। कोपरा, कोपरा ये कहां पर है, नादौन में, हमीरपुर के पास स्थित है। ये एक कोल्ड, ठीक है, स्प्रिंग है, ये ठंडे पानी का चश्मा है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका कोल्ड वाटर स्प्रिंग ज्वालामुखी में। ठीक है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से ही पता चलता है, ज्वालामुखी के पास ठंडे पानी का चश्मा है आपके कांगड़ा में। ठीक है, लुहुंड, ठीक है जी, बिलासपुर जिले में स्थित है लुहुंड, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनको याद करना पड़ेगा, इसके लिए हमको ज्यादा समझाने के लिए जरूरत नहीं है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लोकेशंस आपको याद रखनी है, याद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका इसके लिए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बस्सी। ठीक है, बस्सी ये भी बिलासपुर में है। तो ये दो, लुहुंड और, ठीक है जी, बस्सी कहाँ पर है, बिलासपुर। ठीक है जी, अब चलते हैं हम, लास्ट टॉपिक है हमारा जलप्रपात, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, झरनों से ऊपर। तो सबसे पहले रहला झरना, ठीक है जी, तो मनाली में है, 8500 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, मनाली से 16 किलोमीटर दूर है। इंपॉर्टेंट आ गया रहला वाटरफॉल। ठीक है जी, दूसरा जोगनी वाटरफॉल, दोनों ही कुल्लू में है, वशिष्ठ मंदिर के पास देखने को मिलेगा, 4 किलोमीटर दूर है। 150 फीट की ऊंचाई से पानी बहता है यहाँ से। ठीक है, ये भी एक क्या है आपका, सॉरी, झरना है। नेक्स्ट आ गया जलप्रपात, ठीक है, जना फॉल्स। ठीक है जी, 30 फीट की ऊंचाई पर यहां से पानी गिरता है। ठीक है, ये नगर क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है जी, कहां पर है, कुल्लू के नगर में। ठीक है, रोजी वाटरफॉल, ठीक है, ये आपका लेह मनाली हाईवे पर स्थित है। ठीक है, रहला जलप्रपात के सामने ही पड़ेगा, आपको उसी रास्ते में पड़ेगा, मनाली में। ठीक है, मनाली में स्थित है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं, रोजी वाटरफॉल। सिसु वाटरफॉल, तो ये लाहौल स्पीति में पड़ता है, अटल टनल से बिल्कुल नजदीकी है। ठीक है, वहां से इसमें पहुंचा जा सकता है। तो सिसु क्षेत्र कहाँ पड़ता है, लाहौल स्पीति में। सिसु यहाँ की बोली भी है, सिसु यहाँ का गांव भी है, और सिसु यहाँ पर एक वाटरफॉल का नाम भी आ गया है। ठीक है, छोई वाटरफॉल, ठीक है जी, छोई ये तीर्थन घाटी में स्थित है, कुल्लू में,
तीर्थन वैली ऑफ कुल्लू। ये सारे नोटेबल प्रश्न हैं। यहाँ से आपको मैचिंग करने के लिए आएगा, यहाँ पर आपको 5 वाटरफॉल के नाम दे देगा और वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट लोकेशन। तो ये आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। कंटेंट हमारे बहुत अच्छे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेहरू कुंड, ठीक है जी। तो प्राकृतिक जल स्रोत पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जी ने 1962 में यहाँ की यात्रा करी थी। मनाली में है ये, ठीक है जी। और यहाँ से पानी भी पिया था मनाली में नेहरू और इंदिरा गांधी ने, ठीक है, 1962 में। उसके बाद इसका नाम क्या रख दिया गया, नेहरू कुंड, ठीक है जी, मनाली में। धंचो वाटरफॉल, ठीक है जी, चंबा में है। चंबा ये मणिमहेश झील के बीच में स्थित है, हड़सर और मणिमहेश झील के बीच में स्थित है। मणिमहेश यात्रा करते हुए लोग यहाँ पर विश्राम करते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट धंचो वाटरफॉल, ठीक है जी। कालिका कुंड, तो ये भी चंबा जिले में स्थित है, ठीक है। इनके बारे में बहुत सी जानकारी नहीं है, ठीक है, और ज़रूरत भी नहीं है कोई जानकारी लेने की, केवल आपको याद रखने हैं ये कौन कौन से एरियाज में पड़ते हैं, ठीक है जी। थला जलप्रपात या थला वाटरफॉल, ठीक है जी, तो ये भी चंबा के भरमौर में ही स्थित है, तो इसको भी आप नोट जरूर करें। भागसुनाथ या भागसुनाग भी कहते हैं, ये आपके कांगड़ा में देखने को मिलेगा, धर्मशाला में। भागसुनाथ मंदिर के पीछे मैक्लोडगंज में, धर्मशाला के पास कांगड़ा का प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है जी। अंग्रेजी में भी है, आप हिंदी में भी हैं, नोट कर सकते हैं। और चैडविक वाटरफॉल, ये बहुत छोटे एग्जामिनेशन में बार बार पूछा गया प्रश्न है कि चैडविक वाटरफॉल कहाँ है, तो ये शिमला समर हिल के पास है, ठीक है। आप वहाँ पर जा सकते हैं, अगर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो कभी यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, ठीक। तो इन सभी चीज़ों को नोट करना चाहिए, ठीक है जी। सबसे पहले हमने ग्लेशियर कंप्लीट किया, ग्लेशियर्स के बाद हमने हॉट स्प्रिंग इसमें कंप्लीट किया, फिर हमने कोल्ड स्प्रिंग कंप्लीट किया और लास्ट में हमने वाटरफॉल कंप्लीट किया। तो यहाँ से सभी एग्जामिनेशन में 2 या 3 प्रश्न बनने की संभावना रहती है, ठीक है जी। हिमाचल की ज्योग्राफी में अब हमारे पास जो टॉपिक बचे हैं वो हैं ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि हिमाचल प्रदेश का रिवर्स, और ग्लेशियर हमारा हो गया इम्पोर्टेंट पासेज। तो कल से हम इम्पोर्टेंट पासेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम रिवर सिस्टम, और उसके बाद हम फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हम वाइल्ड, नेशनल पार्क, ये सभी कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारे टॉपिक अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप सभी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हमारे इन वीडियो से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।